यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के चलते 10,000 कैदियों को पैरोल पर किया जाएगा रिहा। मुंबई में अब हाउसिंग सोसाइटीज और कंपनियां करेंगी वैक्सीनेशन, खरीदने से लेकर लोगों का रजिस्ट्रेशन तक करने का अधिकार होगा। यूपी के देवरिया में गांव में हो रही है मौत से खौफ का माहौल है। 2 गांव में 15 दिन में 32 मौत हुई, इलाज और जांच ना होने का आरोप लगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कोरोना का कहर, एक दिन में 1500 नए केस, 18 की मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 मौत, 5 मिनट की देरी से टैंकर पहुंचा। संगरूर के ताकीपुर गांव में कोरोना ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली, पूरे गांव में शोक की लहर, पसरा सन्नाटा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आज डीआरडीओ और एचएएल अस्पताल का करेंगे दौरा। हाल ही में दोनों ने कोरोना के इलाज के लिए तैयार किया है अस्पताल। देश में 24 घंटे में सामने आए 3,29,000 से ज्यादा नए केस, 3,877 की मौत, रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले इस पैसे से खरीद सकते हैं वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। प्रोजेक्ट में सरकार कर रही है पैसे की बर्बादी। कोरोना को लेकर ओवैसी का केंद्र पर हमला, बोले शमशान कब्रिस्तान पूरी तरह से भर चुके हैं, दवाई ऑक्सीजन मिल नहीं रही, मोदी सरकार पूरी तरह से फेल। वैक्सीन को लेकर केंद्र दिल्ली सरकार में घमासान, सिसोदिया ने विदेशों को वैक्सीन बेचने पर उठाया सवाल, बीजेपी का पलटवार, कहा भ्रम फैलाने की कोशिश है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऐलान, म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का होगा मुफ्त इलाज, राज्य में तेजी के साथ बढ़ रहे मामले। पुणे के बिजनेसमैन अजय मुनोट ने प्लाज्मा दान करने में कीर्तिमान स्थापित किया, अब तक 14 बार प्लाज्मा डोनेट किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ठाणे में शिक्षक ने पेश किए मानवता की मिसाल, अपनी कार को बनाया एम्बुलेंस, 50 कोरोना पेशेंट्स को एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, अभिनेत्री उमा कुरैशी मरीजों के लिए बनवाएंगी 100 बेड का अस्पताल, दिल्ली वासियों को इलाज में मिलेगी मदद। हरिद्वार के गंगा घाट पर हो रही कोरोना के नियमों की अनदेखी, अस्थि विसर्जन के लिए हर की पैड़ी पर भारी भीड़ उमड़ी। सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिका में कोरोना संक्रमण के चलते की गई मांग। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का बयान, बोली भारत में कोरोना के आंकड़े चिंताजनक, सरकारों से वास्तविक संख्या रिपोर्ट करने पर जोर दिया। पिछले साल जुलाई के बाद पहली बार ब्रिटेन में कोरोना से एक भी मौत नहीं, अलर्ट लेवल 4 से घटाकर 3 किया गया। अमेरिका ने बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी, 12 से 15 साल के बच्चों का भी अब वैक्सीनेशन हो पाएगा। थाईलैंड में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले विदेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक, कोरोना वायरस पर लगाम लगाने की कोशिश। कोरोना के तेजी से केस बढ़ने पर मलेशिया में संपूर्ण लॉकडाउन लगा, मलेशिया में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। कोरोना के चलते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने रद्द किया जापान दौरा, ओलंपिक मशाल रिले में शामिल होने के लिए जाने वाले थे हिरोशिमा। अमेरिका में 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, 278 की मौत हुई। अमेरिका में अब तक 5,96,000 से ज्यादा की जान चली गई। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ जापान, राजदूत सतोशी सुजुकी का बयान, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगाएंगे ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।